शुगर तो हमारे चलने फिरने के लिए, बेसिक फंक्शंस करने के लिए बहुत जरूरी है। शुगर को हम ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है ना, तो वो ज्यादा सही वर्ड होगा। तो ग्लूकोज हमारे बॉडी की एनर्जी के लिए, कैलोरी के लिए बहुत जरूरी है। इस एनर्जी से ही बॉडी चलती है, ठीक है। जब मैंने कल बताया था कि वर्ल्ड में 60% डायबिटिक वाली आबादी इंडिया में रहती है, और अगर इसको फिगर्स में कन्वर्ट करें एग्जैक्टली तो लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटिक है और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। इतना तो किसी देश की जनसंख्या नहीं होती है जितना हम लोग डायबिटिक लोग लेकर बैठे हैं इंडिया वाले। और ओबेसिटी के अंदर भी इंडिया नंबर 1 ही है। ह्यूमन कभी पहले डिमांड क्रिएट नहीं करता एक्स्ट्रा फूड की, उसको बेसिक फूड मिल रहा था। जो भी मार्केटिंग पर्सन है, बिजनेसमैन है, कंपनीज है, उनको ये समझ में आ गया कि आदमी स्वाद का बड़ा चटोरा है। अगर आप कुछ टेस्टी खाना दोगे तो जरूर खाएगा और उसको पसंद है। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझा, बिजनेस कंपनीज ने इसको पकड़ा, इसकी मार्केटिंग चालू करी। सबसे पहले इंडस्ट्रीज ने क्या बनाना चालू किया? ब्रेड। ब्रेड बनाना चालू किया। बहुत एंशियंट प्रमाण है कि लोग ब्रेड बनाना चालू किए थे बेकरीज के अंदर और उसको बेचना चालू किया था। पहले क्या किया था कि ब्रेड खाओ, ब्रेड खाओ, रिफाइंड ब्रेड खाओ, बढ़िया रहती है। पहले तो क्या कर दिया कि उसको बहुत अच्छे से पड़ा चढ़ा दिया। अब वही चीज बाद में बदल के क्या हो रही है कि ब्रेड तो खराब है जी, ब्रेड तो खराब है जी, अब ब्राउन ब्रेड खाओ। तो समझ रहे हो किस तरह से मार्केटिंग हो रही है? पहले एक चीज को अच्छी बना के आपको बेच रहे हैं, उसी को फिर दोबारा खराब बच्चा बता के दूसरा प्रोडक्ट लेकर आपको वो बेच रहे हैं। कंपनीज को ये पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको बेवकूफ कैसे बनाना है। क्योंकि हमारे जीवन में टीवी का और अब सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। पहले टीवी ने हमें बर्बाद किया, अब फोन बर्बाद कर रहा है। और ऐसे ही मार्केटिंग गिमिक्स आपको साइंटिफिक टर्म्स बताई जाती हैं जिससे आप वो चीज, नया प्रोडक्ट खाते हो। अब फूड का ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसका मतलब समझो, जो अमेरिका में बैठा व्यक्ति बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, वो इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति भी खा रहा है। अमेरिका का खाना इंडिया में भी उपलब्ध है। चाइनीज का चाइनीज फूड भी इंडिया में उपलब्ध है। मैक्सिकन फूड भी उपलब्ध है। थाई थाई फूड भी अवेलेबल है। ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो हम खा रहे हैं और दूसरे नहीं खा रहे हैं? ये दूसरे खा रहे हैं जो हम नहीं खा रहे हैं। जो फूड बनता है इंडस्ट्रीज में, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की होती है समझना आप? उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है एडिड शुगर की। कि शुगर बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। इंडस्ट्रीज को, मार्केटिंग पर्सन को, सबको पता है कि शुगर व्यक्ति इतना एडिक्टिव है शुगर के प्रति कि उसको नहीं छोड़ सकता। तो उसकी मार्केटिंग करो, वही चीज खिलाओ। एक स्टडी के अनुसार शुगर की लत, उसका एडिक्शन कोकीन से 6 गुना ज्यादा होता है। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो कोकीन तो नहीं बेच सकते ना, इलीगल है ना। तो वो क्या बेच रहे हैं? शुगर। शुगर पे फूड लाइसेंस होता है, जितना मर्जी खाओ, गवर्नमेंट नहीं रोक रही है आपको शुगर बेचने से। तो वो शुगर से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ बनाए जा रहे हैं और आप खा रहे हो। एडिक्टिव क्यों है शुगर एज ए ड्रग्स के बराबर? क्योंकि जैसे ही आपने कोई नशा किया और जैसे ही आपने कोई मिठाई खाई, ये दिमाग को सिग्नल भेजते और सिग्नल एक जैसे ही भेजते हैं। जैसे दिमाग में गए, दिमाग को बड़ी खुशी होती है, डोपामीन एक्टिवेट होता है, डोपामीन केमिकल एक्टिवेट होता है और वो खाते ही आपको खुशी का एहसास होता है। ये डोपामीन कोर्टिसोल हार्मोन को सप्रेस कर देता है। कोर्टिसोल हार्मोन होता है स्ट्रेस वाला हार्मोन। और जब दिमाग को ये पता चलता है कि शुगर खाने से और ड्रग्स लेने से कि यार ये चीज है जिससे मुझे आराम मिला, मुझे खुशी हुई, तो दिमाग क्या करता है, एक तरीके का मैकेनिज्म बना देता है कि जब भी मुझे सुस्ती आएगी, स्ट्रेस होगा, मैं डिमांड करूंगा कोकीन की। अब चूंकि हम नशेड़ी गंजेड़ी तो है नहीं, तो हम क्या खाएंगे? जोधपुर मिष्ठान भंडार से लेकर आएंगे इमरती सुबह सुबह, स्विगी जोमेटो करेंगे रसगुल्लों की, मिल्क केक की। अरे अपने इंडिया में हर 60 किलोमीटर में कुछ ना कुछ फेमस है भाई, और हर गली में एक जोधपुर मिष्ठान भंडार तो मिलेगा ही मिलेगा। एक तो पहले आप शुगर जो खाते हो ना, एडिड शुगर किसी फॉर्म में, तो दिमाग को कुछ पता नहीं रहता। आपने तो बड़े संकल्प के साथ ये शुरुआत की कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। फिर आपने बोला कि यार ये मिठाई एक तो रखी है तो चलो आधा तोड़ के खा लेते हैं। अब जैसे वो दिमाग गया पेट में, तो वो जो सिग्नल गए दिमाग के पास, अब दिमाग बोले यार दुनियादारी गई, तुम तो खाओ, आने दो भाई आने दो।
तो दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता है, पता है वो इतना एडिक्टिव, शुगर इतनी एडिक्टिव है कि आप नहीं कर सकते कंट्रोल। और इसी को ही कंपनीज वाले ने मार्केटिंग करके आपको तरह तरह की चीजें बेची जा रही है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बार अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके मीठा खाना छोड़ दिया, मान लो 3 महीने तक, यानी कि 90 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। पहले तो आप क्या करो, 21 दिन का शुगर फ्री चैलेंज लेके देखो। आप 21 दिन, अगर 21 दिन आपने शुगर छोड़ दी ना, तो आप छूट ही जाएगी। फिर वो क्यों होता है कि 21 दिन में ब्रेन अपने उस जो भी वो मैकेनिज्म बनाया था शुगर खाने का, आपको 7 दिन तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मगर 21 दिन कर लिया तो दिमाग है ना, नया न्यूरल सिस्टम पैदा करने लग जाता है, पाथ बनाने लग जाता है, और आप दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाते हो 90 दिन के बाद। भाई एक्सेस जो शुगर होती है उसको बॉडी जमा कर लेती है और फैट में कन्वर्ट कर लेती है। बॉडी को ये लगता है कि कल को कहीं उसको कुछ खाना नहीं मिला 1 2 दिन की, या फास्टिंग पे चले गए आप, तो फास्टिंग में क्या होता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट नहीं गई, तो वो फैट सेल में से रिलीज करता है ग्लूकोज, और आपको एनर्जी मिलती रहती है, जिससे आपका वेट भी कम होता है। मगर हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा मौका आने ही नहीं देते जिस दिन हम शुगर ना खाएं या कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम व्रत में साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं, हाँ। चिप्स खा लेते हैं, और जूस पी लेते हैं सब तरह का, और क्योंकि हम उपवास तो करते हैं लेकिन अन्न का करते हैं। उपवास के नाम पे है ना, नाम तो जो उपवास व्रत होता है में लेकिन खाया जाता है वो सब तल के खिचड़ी बना के बढ़िया उसको स्वादिष्ट कर करके खा लेते हैं। जूस तो सारे ही पी लेते हैं, कोई सही हो, क्योंकि वो तो फल है। सही बात है, सही बात है, लेकिन उपवास का तो नाम ही होता है, इंसान उपवास के दिन ज्यादा खाता पीता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैंने आज खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, तो उसको सही लगता बात। रहता है अरे मैं भूखा हूँ, मैंने रोटी नहीं खाई, तो इसकी पूर्ति करता रहता है बैठ के। सर मेरा फास्ट रहता है तो मेरा दो ही चीज चलता है, एक गिलास भर के चाय और दूसरी दही का सीरा चीनी डाल के। थैंक यू सो मच इंटरेक्शन करने के लिए। देखो, अगर डायबिटीज हो गई आपको, ठीक है, शुगर ज्यादा है, शुगर से फैट भी कन्वर्ट होता है, फैट अधिक होगा तो वो क्या करेगा, चर्बी ज्यादा बढ़ाएगा, आपका जो मोटापा है, पेट वाला जो घेर है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जब ये मोटा पेट हो जाता है तो इससे क्या होता है, आपकी डायबिटीज और ज्यादा सीवियर हो जाती है और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये जो पेट है ना, इसी जगह हमारे पैनक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, और लीवर, पैनक्रियास पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी इंसुलिन की क्वालिटी खराब हो जाती है, या वो कम इंसुलिन सीक्रेट करने लग जाता है मोटापे के कारण। ठीक है, और जो लीवर होता है वो फैटी लीवर हो जाता है। नाम सुना है फैटी लीवर? आजकल फैटी लीवर सभी को हो रहा है, लगभग काफी लोगों को, लेडीज में भी हो रहा है फैटी लीवर। और पहले ये धारणा थी कि फैटी लीवर अल्कोहल वाले कंज्यूम करते हैं उनको फैटी लीवर होता है, मगर आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर देखे जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, एक्सिस शुगर। एक्सिस शुगर से हुआ फैट, और फैट ने डिपॉजिट कर दिया लीवर के ऊपर फैट। ठीक है, और वो फैट अगर ज्यादा टाइम तक रहे, ज्यादा एक्सेस में रहे, तो वो लीवर, फैटी लीवर, सिरोसिस लीवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। सिरोसिस ये वो कंडीशन होती है जहां पर लीवर की क्रोनिक क्रोनिक डिजीज स्टार्ट हो जाती है, जिससे लीवर खराब होने लग जाता है, और एक स्टेज ऐसे आती है कि लीवर डैमेज हो जाता है और इससे जान जाने का भी खतरा होता है। तो आप ये ना समझे कि ज्यादा अल्कोहल होने पीने वाले को ही लीवर संबंधित परेशानी होती है। जो व्यक्ति मोटा है, ओबीज है, उसका भी लीवर खराब होता है। ठीक है, अब जिसको शुगर या डायबिटीज हो गई तो उसके देखो बीमारियां क्या आती हैं, शुगर के बाद आने वाली बीमारियां। सबसे पहले तो टूथ डिके हो सकता है आपको, टूथ, दांत सड़ने लग सकते हैं आपके, ज्यादा एक्सेस शुगर वगैरह इंटेक करने से। भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, जिसको डायबिटीज होता है ना, सिम्टम्स बता रहा हूँ। थकान बहुत ज्यादा होती है, गले के पीछे इस तरफ काला काला हो जाता है ना, और पेट ज्यादा निकल जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण होते हैं शुगर के। अब से बीमारियां क्या क्या होती है, सबसे पहले तो आपको क्या होता है, इसमें बीपी का इशू ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बीपी का इशू क्यों हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो शुगर होता है
वो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड में जाने से रोकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके का न्यूट्रिशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी खून की नलियों को लचकदार बनाने में, लचकदार, इलास्टिसिटी पे काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपका खून प्रॉपर बिना किसी नॉर्मल प्रेशर के साथ बहता है। अगर वो नलियां बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तो आराम से ब्लड फ्लो करेगा। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है तो वही नलियां आपकी बहुत हार्ड हो जाती हैं, और हार्ड होने के बाद अगर उसमें कोई चीज जमी भी हुई है तो फिर ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जिससे आपका बीपी शूट आउट हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट की संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो शुगर वाले को हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है और हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, शुगर। अब शुगर में एक्चुअल में ऐसी क्या चीज है, शुगर में क्या होता है, शुगर के कण होते हैं जो मैंने कल बताया था, वो एक तरीके के लोहे के टुकड़े समझ लो आप। अगर वो ब्लड में है लोहे के टुकड़े, तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड जाता है हर ऑर्गन के पास। ब्रेन पे भी जाता है, आंखों में भी जाता है, पैरों में भी जाता है, हाथ में जाता है, सब जगह ब्लड जाता है। और एक्सेस शुगर अगर होगी तो वो शुगर हर ऑर्गन के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, हर ऑर्गन के अंदर मौजूद बारीक बारीक नसों के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो शुगर अगर उसके अंदर गया तो वो नसों को खराब कर देता है, ऑर्गन्स को खराब कर देता है, ठीक है, जिससे आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। लिखो, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसका सबसे बड़ा लक्षण डायबिटीज में आपने देखा होगा कि पैरों के अंदर घाव हो जाते हैं, तलवों के नीचे पैरों में सनसनाहट सी होती है, घाव हो जाते हैं। और जैसे कैला जी ने बोला था कि सड़ने लग जाता है शरीर, गलने लग जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में तो पैर काटना भी पड़ जाता है, इतना ज्यादा सड़ जाता है वो। एक्सेस शुगर से घाव भरते नहीं है, तो न्यूरोपैथी हो जाती है शुगर से। एक्सेस शुगर, जिसको लॉन्ग टर्म शुगर की वो हो, हिस्ट्री हो, या जिनकी शुगर बहुत ज्यादा तरीके से फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत तेज, कभी बहुत ज्यादा, कभी कम, कभी तेज, कभी कम, तो न्यूरोपैथी हो जाती है उस केस में आप। तो दूसरा सिम्टम जो आपको डायबिटीज से होता है वो है आपका रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, रेटिनो मतलब रेटिना, रेटिना मतलब ये जो आपकी पुतली होती है आंखों में, ठीक है, उसमें शुगर की क्रिस्टल की वजह से जो उसमें नसें होती हैं, आंखों की नसें होती हैं, है ना, उनमें जाके ये शुगर क्या करती हैं, उन नसों को डैमेज कर देती हैं, और आपके उन नसों में से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, ब्लड लीक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, या तो आपको ब्लर 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 दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, या कभी कभी आंखों के सामने काला काला सा आ जाएगा, और बहुत सारे केसेस में ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और इंडिया में एक्चुअली रेटिनोपैथी के सीवियर केसेस पाए जाते हैं, यानी कि जिसको डायबिटीज है उसको मोस्ट केसेस में 10 to 20%, 25% केसेस में आंखों का ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। इसके बहुत तीन ऐसी वजह हैं जिसके कारण आंखें सीवियर लेवल पर डैमेज हो जाती है, जिनको इंडिया के अंदर स्पेशली, बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, मगर इंडिया में ज्यादा रेटिनोपैथी के केसेस आते हैं शुगर के बाद। उसका सबसे बड़ा कारण तो सबसे पहले आपको बता दिया, खान पान। चाहे डायबिटीज होता है हो जाए, मगर हम खान पान को सुधारते ही नहीं है। प्राण जाए मगर रोटी ना जाए, प्राण जाए मगर मिठाई ना जाए, प्राण जाए मगर समोसा ना जाए, मतलब प्राण चले जाएं आपके, मगर ये खाना पीना तो आपका चलता ही रहेगा। शुगर इनटेक होती ही रहेगी, शुगर जाती ही रहेगी, तो जल्दी से और ज्यादा सीवर, जल्दी से आपके डैमेज होंगी आंखें। दूसरा, अवेयरनेस ही नहीं है कि शुगर के बाद मुझे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी हो सकती है। किसी को पता ही नहीं है, शुगर होगी जी, केवल इतना ही पता होता है कि मुझे अब गोली लेनी है, शुगर हो गई तो गोली लेके कंट्रोल करनी है, सिंपल सा ये फंडा है। मगर उसके कोई साइड इफेक्ट्स पे इतना सीरियस ही नहीं है कि मेरी आंखें भी जा सकती हैं। तो इस अनअवेयरनेस के कारण रेटिनोपैथी के केसेस बहुत ज्यादा अस्पतालों में पहुंचते हैं। प्लस
बहुत सारे जगहों पे मेडिकल सुविधा ही नहीं होती हैं। जैसे गांवों में, कस्बों में रेटिनापैथी के एक्सपर्ट होते हैं, रेटिनास के एक्सपर्ट होते हैं अलग, आंखों के एक्सपर्ट जनरल अलग होते हैं, रेटिना का एक स्पेशल आदमी और होता है जो रेटिना का स्कैन करता है, स्कैन करके आपको बताता है कि आपको क्या करना है। तो एक तो सुविधाएं नहीं है, लोग स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे ही नहीं छोटे छोटे शहरों में। और तीसरा कारण, ये एक्चुअली महंगा ट्रीटमेंट बहुत है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। तो अगर हो भी जाए तो लोग पैसों की कमी के कारण उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। भाई एक तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऊपर से आपको होगी न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी नरक बन जाती है अगर डायबिटीज कंट्रोल ना करें अगर आप। और ये सब चीजें रिवर्स है, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है बड़े इजीली से। बस आपको क्या करना है, आपको खाने पीने का तो ध्यान रखना है, छोटी सी चीज करनी होती है, और वो छोटी सी चीज नहीं कर पाते क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शुगर इज 6 टाइम एडिक्टिव देन कोकीन। सर एक तो आपने रेटिनोपैथी के बारे में जो बताया, तो मेरी मदर को 3 साल पहले आंखों की रोशनी चली गई थी। उनको 17 साल से शुगर पेशेंट है वो, मेरी मदर। तो रोशनी बिल्कुल चली गई एक आंख की, दूसरी आंख में भी बहुत कम था। तो हमने दिखाया आई हॉस्पिटल में अलीगढ़ में। तो वहाँ यही जो आप बोल रहे हैं रेटिनोपैथी का, उन्होंने 5,000 रुपए का टेस्ट किया और उसके बाद बोले कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इंजेक्शन लगेगा आंखों में। करीब इंजेक्शन की कॉस्ट थी 25,000 रुपए की करीब कॉस्ट थी। फिर हमने एम्स में दिखाया सफदरजंग यहाँ पे, तो वहां भी सेम बताया कि जितना जल्दी हो सकता है उतना इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो ये दूसरी आंख की रोशनी जो बची है उसको बचाने के लिए इंजेक्शन लगेगा। और ये जो जिसकी चली गई है उसकी आ भी सकती है, नहीं भी आ भी सकती इंजेक्शन के बाद। फिर हमने हार्डली मतलब इंजेक्शन लगवाया, तो इंजेक्शन लगे उनकी आंखों में। तो जिसकी रोशनी चली गई थी उसकी मतलब 50% करीब रोशनी आ पाई और दूसरे आंख की रोशनी थोड़ी बची हुई है। एक केस का बताना चाहती हूँ मैं। एक बच्ची है मेरे पास अभी, सानिया नाम से आती है शाम को, उसकी मदर का केस है। तो वो भी डायबिटीज से रिलेटेड केस था। शुगर हाई रहती थी, काफी टाइम तक हाई रही, अचानक से उनका पैर खराब होने लग गया, गैंग्रीन हो गया था उनको। तो वो एसएमएस हॉस्पिटल लाए संदीप निझावन को दिखाने के लिए, किडनी उनका, मतलब संदीप निझावन बहुत बड़ा डॉक्टर है एसएमएस हॉस्पिटल का। तो उन्होंने कहा कि ना पैर तो कटेगा, पैर तो काटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल लेके गए, किशनगढ़ के हैं वो, किशनगढ़ के हैं। तो दुर्लभ जी हॉस्पिटल लेके गए। अब वहां पर डॉक्टर ने बोला कि एक हैवी डोज की मैं दवाई चलाऊंगा, पैर बच जाएगा, उससे पैर बच जाएगा और वो दवाई मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। अब उसका 6 महीने बाद साइड इफेक्ट ये हुआ कि उस मेडिसिन से किडनी खराब हो गई। तो फिर वो तीसरे डॉक्टर के पास लेके गए कि भाई पैर तो कटवा ही लेते आप, कम से कम किडनी खराब तो नहीं होती। अब जो उस सेकंड डॉक्टर ने जो हाई डोज की मेडिसिन चलाई थी पैर को बचाने के लिए, उसने उसकी दोनों किडनी खराब कर दी, दोनों किडनी खराब कर दी। अब वो तो किडनी खराब और पैर भी खराब। वेट लॉस करना हमारा सेकेंडरी मोटो है, हमारे यहाँ पे मोटो है एक तो एजुकेट होना, अवेयर होना, दूसरों को अवेयरनेस देना। वजन तो घट जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका 3 महीने में नहीं जा रहा 6 महीने में चला जाएगा।